अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन जो है 1 उसका पार्ट नंबर आप 10 देखिए। पार्ट नंबर 5 देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है आपने। कि हमारे पास ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने इनको मैट्रिक्स की फॉर्म देनी है और फिर हमने इनका क्या करना है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखिए कि आपके पास डिटर्मिनेंट इसका क्या आया है, 0। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि हम जो है ना मैट्रिक्स इन्वर्स या मैट्रिक इन्वर्जन मेथड तब इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब गिवन मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कोई नंबर या डिजिट आए। लेकिन यहाँ क्योंकि 0 आ गया है यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई है, तो हम लिखेंगे सो द मैट्रिक्स ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, हैंस द इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। यानी आप यहाँ पे क्वेश्चन को ख़त्म नहीं करेंगे, ये इसका आंसर नहीं है, बाकायदा आप ये मेंशन करेंगे कि सो द मैट्रिक्स ए इज़ द सिंगुलर हैंस द इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन, ये आपने लिखना है। तो ये मैंने इसलिए सॉल्व कर दिया है ताकि आपके माइंड में रहे कि सॉल्यूशन सेट फाइंड करना हो तो इक्वेशन जो हैं उनका डिटर्मिनेंट अगर 0 के अलावा कोई नंबर आए यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आए तो आप सॉल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। अब देखिए कि सेकंड मेथड जो है हम अप्लाई करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 पे। इसमें देखिए कि ये स्टार्ट में तो वही बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट किया था कि हमने इक्वेशंस को लिखा है, हमने इनको मैट्रिक्स की फॉर्म देनी है और फिर हमने मैट्रिक्स ए को दोबारा लिखा और फिर हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया जो कि 10 आया, जिसका मतलब ये है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि हम इसका जो है सॉल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्वर्जन या इन्वर्स मेथड और क्राइमर रूल में फ़र्क क्या है, ये देखें कि ये क्राइमर रूल से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इन्वर्जन में हम डिटर्मिनेंट के बाद क्या फ़ाइंड करते थे, एडजॉइंट, ताकि इन्वर्स फाइंड कर सकें। लेकिन यहाँ हमने क्या करना है कि जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है तो उसके बाद हम लिखेंगे ए एक्स लिखने का तरीका क्या है कि आप पहले मैट्रिक्स बी जो है उसकी इंट्रीज़ को पहला कॉलम बनाएंगे और मैट्रिक्स ए की सेकंड कॉलम की इंट्रीज़ को आप लिखेंगे। मैं रिपीट करती हूँ कि मैट्रिक्स बी जो है उसकी इंट्रीज़ को पहला कॉलम बनाएंगे और मैट्रिक्स ए के सेकंड कॉलम को इसका सेकंड कॉलम बनाएंगे और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। कैसे, 4 2s are 8 और -12, माइनस और माइनस प्लस, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 20। सिमिलरली आपने क्या करना है, ए वाई जब फाइंड करना है तो पहले आपने मैट्रिक्स ए का पहला कॉलम, इसका पहला कॉलम बनाना है और मैट्रिक्स बी की इंट्रीज़ को इसका सेकंड कॉलम बनाना है। मैं रिपीट करती हूँ कि आपके पास मैट्रिक्स ए का जो पहला कॉलम है वो इसका पहला कॉलम बनाना है और मैट्रिक्स बी की इंट्री को सेकंड कॉलम बनाना है और यहाँ पे भी आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। कैसे, 6 2s are 12 और -4 3s are 12, 0 आ गया। अब देखिए कि x आपने कैसे फाइंड करना है कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स का डिटर्मिनेंट 20 आया है और ऊपर हम डिटर्मिनेंट जो फाइंड कर चुके हैं वो है 10, तो लिहाजा डिवाइडेड बाय आपके पास 10, तो आपके पास x क्या आ जाएगा, 2। ये स्मॉल लेटर में x लिखा जाएगा, x इज़ इक्वल टू 2। आप देखें कि y के लिए क्या कैसे फाइंड करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 आया है और a का जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो आपके पास 10 है। 0 डिवाइडेड बाय 10, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज़ इक्वल टू क्या आ जाता है, 0। अब हम इसे सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो देखिए कि सॉल्यूशन सेट में पहले हमेशा x लिखा जाएगा और फिर क्या लिखा जाएगा, y। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। ये हमने क्राइमर रूल इस्तेमाल किया है
क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था उसमें हमने मैट्रिक्स इन्वर्स या इन्वर्जन मेथड यूज़ किया था, और इसमें हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्राइमर रूल इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं रिपीट करती हूँ कि डिटर्मिनेंट तक स्टेप दोनों के सेम हैं। डिटर्मिनेंट के बाद इन्वर्स में आप क्या करते हैं, एडजॉइंट और फिर ए इन्वर्स फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या फाइंड करते हैं कि ए एक्स और ए वाई दो डिटर्मिनेंट लेते हैं। इनका लेने का तरीका है, यही रूल है, इससे आप चेंज नहीं कर सकते कि पहले मैट्रिक्स बी का जो कॉलम है वो ए एक्स का पहला कॉलम और मैट्रिक्स ए का जो सेकंड कॉलम है वो इसका सेकंड कॉलम बनेगा। ए वाई के लिए आप क्या करोगे कि जो आपके पास मैट्रिक्स ए का पहला कॉलम है वो इसका पहला कॉलम बनेगा और मैट्रिक्स बी इसका सेकंड कॉलम बनेगा। ए वाई का भी हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है और ए एक्स का भी, और x इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी और फिर आपने ए वाई के लिए ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, और ऐसे आप इसका सोल्यूशन सेट लिख लेंगे, x पहले और y बाद में। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा।